हेलो दोस्तों, 6 फरवरी 2023 ये वो दिन था जब लोग अपना काम हर दिन की तरह आराम से कर रहे थे। कुछ देर में एक पावरफुल डेडली अर्थक्वेक आता है सदर्न एंड सेंट्रल टर्की में। ये टर्की और सीरिया की हिस्ट्री का सबसे खतरनाक अर्थक्वेक है दोस्तों। 34 किलोमीटर 21 माइल वेस्ट ऑफ गाजियान्टेप नामी सिटी में ये इंसिडेंट देखने को मिला। टर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप आया है। The picture looks worse than it did yesterday. Getting worse. The first earthquake, 7.8 magnitude. A horrifying earthquake has been reported from Turkey at about 7.8 magnitude on the Richter scale. टर्की के टाइमिंग के हिसाब से 4:17 पर अर्थक्वेक आया और ये साथ में इतना बड़ा डैमेज, ह्यूज डैमेज लेके आया कि साउथ ईस्टर्न टर्की का अर्थक्वेक का असर नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया में भी देखने को मिला। टोटल यहाँ पर 3 अर्थक्वेक आए हैं दोस्तों। पहला अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7.5 सेकेंड है, जिसकी वजह से सेकेंड अर्थक्वेक आया, उसका मैग्नीट्यूड 7.8 जो बहुत बड़ा है। थर्ड अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 6 के आसपास बताया जा रहा है। दोस्तों एक बात नोट करो, आप लोग चाहे किसी भी देश में हो, अगर अर्थक्वेक का मैग्नीट्यूड 7 के ऊपर चले जाए ना, वो देश का इंफ्रास्ट्रक्चर और वहां के लोगों की मैसिव स्केल पर मौत होगी, जिसमें अडाना, मतालिया, गाजियान्टेप, हातै, कारामन मरज जैसे एरिया में बहुत ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज देखने को मिला। डेथ रेट्स तो बहुत ही हाई पर चले गए, बहुत मौतें देखने को मिली यहाँ पर। स्टार्टिंग में मैंने कहा था कि ये नॉर्थ वेस्टर्न सीरिया में भी इसका असर देखने को मिला। सीरिया प्रोविंस में एलेप्पो, एडलेप, हामा, लटाकिया, हामा, तारतस एक्सेट्रा जैसे प्रोविंस में बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज देखने को मिले। रिपोर्ट के हिसाब से अब टर्की में 5000 से ज्यादा लोग की मौत ऑलरेडी हो चुकी है। सीरिया की बात करी जाए तो दोस्तों 1600 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है यहाँ पर। अगर इंजुरीज की बात करी जाए तो अभी तक 20,500 से ज्यादा लोग टर्की के अर्थक्वेक में इंजूर हो चुके हैं। सीरिया में 2300 से ज्यादा लोग अभी इंजूर हो चुके हैं। ये अपने आप में बहुत मैसिव एंड ह्यूज अमाउंट है दोस्तों। फॉरेन कैजुअलिटीज की बात करी जाए तो दोस्तों अभी तक टर्की एंड सीरिया के रिपोर्ट डेटा के हिसाब से लगभग 55 फलस्तीनियंस की डेथ हो चुकी है और टर्की एंड सीरिया का मिला के है ये डेटा। 4 लेबनीज नेशनल भी मौजूद थे जो सीरिया के अर्थक्वेक में मारे गए। 3 ब्रिटिश नेशनल्स, 1 इटालियन मैन भी मिसिंग है टर्की में। ये अर्थक्वेक का असर कैसा था और कहां तक था दोस्तों? इस अर्थक्वेक की वजह से लेबनान में जो रेसिडेंट सो रहे थे ना, वो अचानक गहरी नींद से जाग गए दोस्तों। इनके बिल्डिंग अप्रोक्सीमेटली 40 सेकेंड्स तक शेक होने लगे, वाइब्रेट होने लगे। यहाँ तक रेसिडेंट्स अपने घरों को छोड़कर बाहर निकलकर एम्प्टी रोड्स पर आ गए। लेकिन लेबनान में इसका ज्यादा असर देखने को तो नहीं मिला दोस्तों। अकॉर्डिंग टू द यूरोपियन मेडिटेरियन सेस्मोलॉजिकल सेंटर, इनका कहना यह है कि इस अर्थक्वेक का असर साइप्रस, आर्मेनिया, इजिप्ट, जॉर्जिया, ग्रीस, इराक, इजराइल, जॉर्डन, फिलिस्तीन और रशिया में भी इसकी शेकिंग फील हुई, वाइब्रेशन फील हुआ। लोग यहाँ पर घबरा गए। इनफैक्ट इराक में तो फैन, फ्रेम्स और दूसरे हैंगिंग ऑब्जेक्ट्स बहुत प्रेशर के साथ शेक हो रहे थे उस वक्त, जिसके बाद लोग अपने घरों से बाहर निकलकर खुली जगह पर चले गए। बाद में वहां की लोकल पुलिस ने अनाउंस किया कि आप अपने घर को जा सकते हैं, मगर यहाँ पर कोई डेथ या इंजरी की रिपोर्ट रिकॉर्ड नहीं हुई। अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर ऑफ जियोफिजिक्स एट द कैंडिली ऑब्जर्वेटरी, इनके हिसाब से अभी तक 5000 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। एग्जैक्ट नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं, लेकिन इनके डेथ के नंबर्स 99 का जो इजमित अर्थक्वेक आया ना, उसके हिसाब से हो सकता है, जिसमें 18,373 लोग मारे गए थे। सेम इस टाइप का टर्की अर्थक्वेक भी हो सकता है। जब 3400 से ज्यादा लोग मारे गए ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक्टिव हो गई। इन्होंने कहा कि डेथ नंबर्स 20,000 भी जा सकते हैं यहाँ, यानी कि 8 टाइम्स हायर पॉसिबिलिटीज है यहाँ पर। द यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे पेजर सर्विस एस्टिमेट करा है कि शायद अभी तक इकोनॉमिक लॉस $1 बिलियन से $10 बिलियन हो सकता है, यानी कि इंडियन रुपी में अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ तो 10,000 करोड़ तक ये जा सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स के हिसाब से यहाँ कॉस्ट बढ़ भी सकता है, $20 बिलियन भी जा सकता है, यानी कि 20,000 करोड़ रुपए भी जा सकता है। ये बस एस्टिमेशन किया गया है। द नेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड जियोफिजिक्स ऑफ इजिप्ट ने मेडिटेरियन सी एरिया में सुनामी वार्निंग को इशू किया है, इंक्लूडिंग द इजिप्टियन कोस्ट। लेकिन बाद में ये वार्निंग को विड्रॉ कर दिया गया है। सेम इटाली के साथ भी ऐसे ही हुआ है।
टर्की के earthquake की वजह से। प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने ट्विटर पर कहा है कि सर्च एंड रेस्क्यू टीम्स को इमीडिएटली ऑन ड्यूटी पर लगा दिया गया है डैमेज एरियाज में। इंटीरियर मिनिस्टर सुलेमान सोयलू ने आर्ग्यू किया है कि रेसिडेंट्स लोग को वो डैमेज एरिया बिल्डिंग्स में ना जाए, अवॉइड करे जाना। 7 फेब को प्रेसिडेंट एर्दोगान ने डिक्लेयर करते हैं कि 3 मंथ्स का स्टेट ऑफ इमरजेंसी इन 10 अफेक्टेड प्रोविंस में लगा दिया गया है। टर्किश गवर्नमेंट अब यहाँ डिक्लेयर करती है लेवल 4 अलर्ट। इसका मतलब होता है कि जब गवर्नमेंट को कुछ समझ में नहीं आए वो क्या करना है, कैसा करना है, वो गवर्नमेंट लेवल 4 अलर्ट करती है ताकि इंटरनेशनल सपोर्ट और एड मिल सके। अकॉर्डिंग टू द डिजास्टर्स एंड इमरजेंसी मैनेजमेंट प्रेसिडेंसी 25,000 सर्च एंड रेस्क्यू पर्सनल्स को डिस्पैच किया गया है इन 10 अफेक्टेड प्रोविंस में। एटलीस्ट 70 कंट्रीज ने हेल्प ऑफर किया है सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में। टर्किश आर्मड फोर्स ने यहाँ पर एक एयर एड कॉरिडोर को एस्टैब्लिश किया है जिसमें एयर बस A400M एंड C-130 हरक्यूलिस प्लेन्स को ट्रांसपोर्टेशन में लगा दिया गया है जिससे पब्लिक को रेस्क्यू कर सके और उनके लिए फूड, ब्लैंकेट जैसे चीजों की फैसिलिटीज भी दे सके। टर्की में अब ऑफिशियल रिक्वेस्ट भेजना शुरू कर दिया है अपने नाटो एलाइज को। प्रेसिडेंट एर्दोगान ने फोन कॉल किया और उनके गवर्नर्स एंड मेयर्स को जहां जहां से डिजास्टर्स हुए हैं वहां वहां काम करने को कहा। प्रेसिडेंट एर्दोगान ने 7 डेज का नेशनल मॉर्निंग डिक्लेयर किया है टर्की में। इन्होंने यहाँ पे ट्विटर पर ट्वीट करते हुए इन्फॉर्म किया है। लेकिन दोस्तों सबसे बदतर हाल में तो सीरिया के लोग हैं। सीरियास नेशनल अर्थक्वेक सेंटर ने कहा है कि ये अर्थक्वेक सबसे बिगेस्ट अर्थक्वेक रिकॉर्ड हुआ है इनके ऑपरेशनल हिस्ट्री में। अकॉर्डिंग टू द सना, ये एक स्टेट न्यूज एजेंसी है सीरिया की, इन्होंने कहा है कि प्रेसिडेंट बशर अल असद ने एक इमरजेंसी मीटिंग बिठाई है कैबिनेट के साथ एक रेस्क्यू प्लान को ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि दोस्तों दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि जैसे टर्की को यहाँ इंटरनेशनल कम्युनिटी से असिस्टेंस मिल रहा है वो सीरिया के लोग के साथ नहीं हो सकता, क्योंकि सीरिया में अब सैंक्शंस लगे हुए हैं सीरियन वॉर की वजह से, जो एवरेज सीरियंस के लिए हालत को और भी ज्यादा बदतर बना देगा। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन या नेशन इनकी मदद करने आए तो इन पर भी सैंक्शंस लग सकते हैं। सीरियन गवर्नमेंट ने यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स से अपील की है कि उनके लिए इंटरनेशनल एड को पहुंचाए, तो फ्यूचर में देखना होगा कि कौन कौन इनकी मदद करेगा। मगर दोस्तों सीरिया के लोग के लिए ईरान ने अपने एयरक्राफ्ट से 45 टन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड डेमास्कस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पहुंचाया है जिसमें ब्लैंकेट्स, टेंट्स, मेडिसिन और फूड भी शामिल है। दूसरी तरफ इराक ने अपने 2 एयरक्राफ्ट भेजे हैं 70 टन ऑफ फूड स्टफ के साथ मेडिकल सप्लाईज, ब्लैंकेट और अदर एड सप्लाईज को डिलीवर करने। रशिया ने अपने फोर्स को सीरिया के रेस्क्यू प्लान में हेल्प करने को कहा है, लेकिन जितने भी कंट्रीज यहाँ अभी तक आए हैं इन पर ऑलरेडी सैंक्शंस लग चुके हैं। अब मेन पॉइंट पे आता हूँ, इंडिया का क्या रोल है टर्की के अर्थक्वेक में। दोस्तों इंडिया ने अपना NDRF नेशनल डिजास्टर्स रिस्पॉन्स फोर्स को भेजा है, उसके साथ साथ इंडियन आर्मी के मेडिकल टीम को भी भेजा है जिसमें 99 मेंबर्स है। इस टीम में मेडिकल टीम क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट टीम है जिसमें ऑर्थोपेडिक सर्जिकल टीम, जनरल सर्जिकल स्पेशलिस्ट टीम, मेडिकल स्पेशलिस्ट टीम भी शामिल है। साथ साथ एक्सरे मशीन, वेंटिलेटर्स एंड ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट, कार्डिक मॉनिटर्स एंड एसोसिएटेड इक्विपमेंट्स जो एस्टैब्लिश करती है। 30 बेडेड मेडिकल फैसिलिटी भी इंक्लूडेड है और ये सब टर्की को ट्रांसपोर्ट किया गया है हमारा करियर एयरक्राफ्ट द फ्लाइंग बीस्ट C-17 ग्लोब मास्टर की मदद से। ये एयरक्राफ्ट कोविड-19 में भी हमें बहुत मदद करा है। ये फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स प्लेन है जो कैरी करा है डिजास्टर्स रिलीफ मटेरियल और रेस्क्यू टीम को टर्की पहुंचाया है। टर्की के अडाना में ये प्लेन पहुंचा है। इंडिया और 2 C-17 ग्लोब मास्टर एयरक्राफ्ट को भेजेगा। अब तक ये वीडियो बन रहा है तो भेज दिया भी होगा। पहली NDRF टीम के पास 50 पर्सनल और साथ ही साथ स्पेशल ट्रेन्ड डॉग स्क्वाड होगी अलॉन्ग विद नेसेसरी इक्विपमेंट्स जिसमें मेडिकल सप्लाईज, ड्रिलिंग मशीन और दूसरे रिक्वायर्ड मटेरियल्स भी होंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने स्टेटमेंट दिया है कि मेडिकल टीम को तैयार किया गया है ऑलरेडी, जिसमें ट्रेन डॉक्टर्स और पैरामेडिक एसेंशियल मेडिसिन के साथ ये तैयार है। ये रिलीफ मटेरियल डिस्पैच होगा टर्किश गवर्नमेंट एंड द इंडियन एम्बेसी के ऑब्जर्वेशन में। साथ ही पाकिस्तान ने भी विंटराइज ब्लैंकेट एंड दूसरे क्रिटिकल लाइफ सेविंग सप्लाईज मटेरियल भी भेजे रेस्क्यू टीम के साथ। और चाइना, ताइवान, बेल्जियम ने पैसों की भी मदद ऑफर की है, एडिशनल पर्सनल भेजे हैं इनके। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने यहाँ टर्की के प्रेसिडेंट का ट्वीट का भी जवाब दिया है। मैं ये वीडियो 3 मिनट में कंप्लीट कर रहा था, लेकिन मैंने डिटेल वीडियो इसलिए बनाया कि ये ऐसा टाइम होता है हम सब देश पुराने गिले शिकवे दुश्मनी छोड़कर ह्यूमैनिटी प्लेटफॉर्म पे आते हैं, इसको ही ह्यूमैनिटी कहते हैं। मगर ये सब हुआ क्यों दोस्तों? यहाँ पर हमें थोड़ा सा फिजिक्स को समझना पड़ेगा। अगर मैं ये फर्स्ट में ही बोल देता तो आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती।
ये अर्थक्वेक इसलिए अकर हुआ क्योंकि यहाँ सिंपल में बोलूँ तो अर्थ का जो क्रस्ट है ना वो छोटे छोटे प्लेट से बनता है। तो जब दो प्लेट आपस में टकराते हैं ना उससे एनर्जी जनरेट होती है। उस एनर्जी को हम अर्थक्वेक कहते हैं, जिसकी वजह से पावरफुल शेकिंग होती है। तो जब जहां जहां क्रैक्स होते हैं इन दो प्लेट के बीच में, मतलब ये दो प्लेट आपस में मिलते भी है अलग भी होते हैं, जब जब ऐसा होता है वहां पर अर्थ से एनर्जी रिलीज होती है जिसे अर्थक्वेक आता है। यहाँ पर क्रैक को कहते हैं फॉल्ट। तो जब टर्की के एनाटोलियन प्लेट एंड अरेबियन प्लेट जो सीरिया है ये आपस में एक दूसरे से टकराए जिसकी वजह से एनर्जी रिलीज हुई है। तो एनर्जी की वजह से पावरफुल अर्थक्वेक आया है यहाँ पर। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दो। मेहनत लगी इन डिटेल्स को कलेक्ट करने में। टर्की के और अपडेट्स जानने इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर कर देना।